वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे इस वीडियो में एलटी ग्रेड 2025 के लिए आवेदन कैसे करें बिना गलती के, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों से अलग अलग प्रकार के मिस्टेक हो जा रहे हैं। तो आपको मैं एग्जैक्ट जानकारी दूंगा, यहाँ पर जुड़े रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों बात करेंगे एलटी ग्रेड की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आ गई है। एलटी ग्रेड प्री में टोटल 150 सवाल आएंगे, जहां पर 30 जीएस के सवाल होंगे, 120 आपके विषय का क्वेश्चन होगा। तो ये बुक आप देख रहे हैं जीएस वाला, साथ ही साथ विषयवार भी इनकी बुक्स अवेलेबल है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो जीएस का पूरा जो सिलेबस है आपको इसी एक बुक में देखने को मिल जाएगा। 1800 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्नों का समावेश है। 2019 का जो पिछला एग्जाम हुआ था उसका सॉल्व भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पूरा सिलेबस एग्जाम पैटर्न आप देख सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हैं। तो समान अध्ययन तो अवेलेबल है ही चक्षु प्रकाशन का, इनकी विषयवार बुक भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एलटी हिंदी, गृह विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, इंग्लिश, साथ ही साथ कला, संस्कृत, कंप्यूटर की बुक्स अवेलेबल है। यदि आपको ये बुक्स लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं, या फिर ये ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपने ओटीआर कर रखा है तो फिर एलटी ग्रेड के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, और कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यदि ओटीआर आपका नहीं है तो पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद ही फिर आप एलटी ग्रेड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आपके पास पुराना ओटीआर है, 1-2 साल पुराना आपने ओटीआर कर रखा है, तो उसी ओटीआर से आप एलटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ओटीआर का मतलब ही होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन, यानी एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीआर नंबर मिलने के बाद आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है। तो ये है यूपीपीएससी की वेबसाइट, आपको पता ही है uppsc.up.nic.in। आपको यहाँ पर आना है और ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो भी विज्ञापन होंगे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर शो हो जाएंगे। देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर एलटी ग्रेड के लिए यहाँ पर आवेदन हो रहा है, लास्ट डेट है 28 अगस्त। इसके सामने आप जाएंगे, एडवर्टाइजमेंट के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर है, हम सिंपली यहाँ अप्लाई पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नीचे देखिए सारे सब्जेक्ट शो हो जाएंगे। जिस विषय से आपको आवेदन करना है उसके सामने ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर आपको क्लिक करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी को आवेदन करना है असिस्टेंट टीचर हिंदी से, सबसे पहले हिंदी का है, तो इसके सामने सारा डिटेल्स होगा। लोअर एज लिमिट 21 साल, अपर 40 साल, पदों की संख्या भी शो होगी सभी विषय के सामने। क्वालिफिकेशन आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर आएगा, यहाँ पर पूछेगा आपने ओटीआर कर लिया है, तो आप यस पर क्लिक करके ओटीआर का नंबर भरेंगे। और यदि आप यहाँ पर नो करते हैं तो कहेगा पहले आप ओटीआर जाइए कंप्लीट करिए, बिना ओटीआर के आवेदन होगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं यस करता हूँ, गो पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर अपना ओटीआर का नंबर फिल करना है। ओटीआर नंबर एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल पर भेज दिया जाता है। मेल भी आपको मिल गया होगा ओटीआर का, तो आपने अगर नोट नहीं किया तो परेशान नहीं होना है। ओटीआर नंबर आप यहाँ पर फिल करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपकी डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। यदि सही है तो आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको लॉगिन करना होगा, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं, या जो आपने पासवर्ड बनाया था ओटीआर के समय आप उसके थ्रू लॉगिन हो सकते हैं। तो यदि आप यहाँ पर ओटीपी रहने देंगे तो यहाँ पर पूछेगा कि आप ओटीपी किस पर मंगाना चाहते हैं, और यदि आप पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप अपना पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो सकते हैं। अब यहाँ पर डिटेल्स आपकी शो हो जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, ठीक है, जेंडर वगैरह, किस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो भी यहाँ पर दिखेगा। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, कई बार यहाँ मिस्टेक हो जाता है। एज का कैलकुलेशन 1/7/2025 तक किया जाएगा। सब कुछ देखने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी सारी जानकारी शो हो जाएगी। ओटीआर में जो आपने भरा था सब कुछ यहाँ पर दिखेगा, आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आपको सिर्फ इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना होता है। दोस्तों ओटीआर करते समय आपने सिर्फ 10th की जानकारी भरी थी, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं भरा था। बस 10वीं के आधार पर आप ओटीआर कर सकते हैं, क्योंकि ओटीआर सिर्फ एक भर्ती के लिए नहीं है, ओटीआर यूपीपीएससी की सभी भर्तियों के लिए है। तो किसी भर्ती में 12वीं की योग्यता होगी, किसी में ग्रेजुएशन होगा, किसी में बीएड भी होगा, किसी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होगा। तो 10वीं के बेस पर ओटीआर हो जाएगा। उसके बाद जिस भर्ती के लिए आप आवेदन करेंगे वहां पर पूछेगा कि आपके पास वो योग्यता है या नहीं। जैसे एलटी ग्रेड के लिए अब पूछेगा कि आपके पास ग्रेजुएशन और बीएड है या नहीं, तभी आप एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया है एलटी के लिए, तो कहेगा कि ग्रेजुएशन
में हिंदी एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ा होना चाहिए, इंटर में संस्कृत आपने पढ़ा हो और बीएड हो, तभी आप एलिजिबल हैं। यदि आप एलिजिबल हैं तब आप यहाँ पर यस करेंगे और तभी आप एलटी के लिए आवेदन कर सकते। यदि आप यहाँ पर नो कर देंगे तो फिर ये आवेदन आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यस करना है। बाकी आपको ग्रेजुएशन की ना कोई डिटेल भरनी है, ना रोल नंबर भरना है, ना बीएड की कोई जानकारी भरनी है, ना कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। बस आप यहाँ पर यस कर देंगे, यूपीपीएससी मान लेगा कि आप एलिजिबल हैं, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और आप प्री एग्जाम भी दे लेंगे। लेकिन प्री एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद जब आप मेंस के लिए आवेदन करेंगे, मेंस के लिए फिर से आवेदन होता है, यह बात समझिएगा, तो वहाँ पर फिर आपसे सारी जानकारी मांगी जाएगी और फिर उसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो बस आपको यहाँ पर फिलहाल यस करना है और फॉर्म को भरना है, क्योंकि यूपीपीएससी आपके सभी डॉक्यूमेंट को चेक अभी नहीं करेगा। लाखों में आवेदन होंगे, 10 लाख से अधिक आवेदन का अनुमान है, तो एक छात्र को यूपीपीएससी चेक नहीं करेगा, वेरीफाई नहीं करेगा और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन भरेंगे उसको सही मानते हुए आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। वेरिफिकेशन आगे के चरणों में शुरू किया जाता है। तो सिंपली आप ये कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर कहेगा काइंडली प्रोसीड फॉर फर्दर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे डैशबोर्ड लॉगिन। और यदि यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है और होम पेज पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और फिर से आपको ओटीआर के थ्रू लॉगिन होना है। फिर से आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी, क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है या फिर आप ओटीपी के थ्रू भी प्रोसीड कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला पेज कुछ इस प्रकार से आएगा और यहाँ पर देखिए विषय शो हो जाएगा जिससे आप आवेदन कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह। फर्स्ट पार्ट आपका सबमिट हो चुका है और पार्ट 2 आपका बचा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पार्ट 2 पर, सारा इन्फॉर्मेशन आपका फिर से शो होगा। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, जैसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल तो आपने यस कर दिया, वो हो गया। प्रेफरेंशियल में क्या है कि अगर आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल तक काम किया है तो आप उसके सामने यस कर देंगे, यहाँ पर नहीं किया है तो नो कर देंगे। और फिर क्या आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है तो उसके सामने यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। बाकी आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पढ़ना है और यहाँ पर आपको यस कर देना है। फिर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, आपका पूरा फॉर्म प्रीव्यू हो जाएगा। एक बार देख लीजिएगा सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर सबसे नीचे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद फिर कहेगा कि आप अपनी फ़ी को पेमेंट करिए। 125 रुपये फ़ी शो हो रही है। अगर आपको फ़ी पेमेंट करना है तो यस पर क्लिक करके फ़ी पेमेंट करिए, नहीं तो बाद में आप लॉगिन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली यस कर दीजिए, फ़ी पेमेंट करके पूरा फॉर्म अपना सबमिट कर लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा नेट बैंकिंग से आपको फ़ी पेमेंट करना है तो कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। अगर नेट बैंकिंग एसबीआई का है, कोई और बैंक का नेट बैंकिंग है तो 6 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। एसबीआई का डेबिट कार्ड है या किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। क्रेडिट कार्ड किसी भी बैंक का है तो 12 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। सबसे आसान यूपीआई है, इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप पेमेंट पर क्लिक कर देंगे 5 मिनट का टाइमर शुरू हो जाएगा। इसी 5 मिनट के अंदर आपको अपने पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है पेमेंट करने का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपनी यूपीआई आईडी यहाँ पर डाल देनी है और आपके ऐप में एक मैसेज आ जाएगा पेमेंट का, आप अपना पिन डालकर पेमेंट कर लीजिएगा। या क्यूआर कोड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा और क्यूआर कोड को स्कैन करके जैसे आप सिंपली किसी भी शॉप पर पेमेंट करते हैं आप कर सकते हैं। यदि आपके पास एक ही फ़ोन है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जहाँ से क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वहाँ पर गैलरी वाला भी ऑप्शन आप पर क्लिक करके स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट कर लीजिए। पेमेंट करने का ऑप्शन यहाँ से भी आपको मिल जाएगा। पेमेंट करने के बाद आप अपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे सुरक्षित रख लीजिएगा और ये पूरा प्रोसेस है फी पेमेंट और फाइनल सबमिट। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।